हेलो हाय एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्या हाल चाल है सभी के। मेरा नाम है अविनीत सिंह एंड स्वागत करता हूँ सभी का 24/7 में गाइस। तो आज यहाँ पे आप लोगों के लिए एक अच्छा सा सेशन लेके आया ना, जहाँ से हर साल जो केवीएस है इसमें 2-3 क्वेश्चन जो है हमारे पूछे ही पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे केवीएस टीजीटी के लिए स्पेशल रैपिड फायर सेशन में सीखने वाले यहाँ पे क्लैंपर सर्किट को गाइस। जी हाँ, बहुत मजा आने वाला है। चलो सीखते हैं यहाँ पे क्लैंपर सर्किट को। तो देखते हैं जो क्लैंपर सर्किट है क्या होता है ना। तो यहाँ पे देखिए जो क्लैंपर सर्किट है, यहाँ पे डेफिनेशन बता दो ना, लिख लेना। तो क्लैंपर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which can add the DC input signal to the AC input signal so that signal can be shifted upward or डाउनवर्ड। हमारा क्लैंपर क्या है, एक आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि एसी इनपुट के साथ में जो डीसी आपका है उसको ऐड कर सकता है। ऐड जिस अगर जायज सी बात है ना, कहीं अगर डीसी ऐड होगा एसी के साथ में तो जो हमारी वेव फॉर्म है या तो ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी ना। चलो यहाँ पे समझिएगा। तो यहाँ पे देखो रियल टाइम सिग्नल है ना, तो हमारा जो रियल टाइम सिग्नल है, रियल टाइम सिग्नल इज कंसिस्टिंग ऑफ बोथ एसी एंड डीसी है ना। तो यहाँ पे आपका जो रियल टाइम, जैसे कि मेरी वॉइस है ना, एक रियल टाइम सिग्नल, तो इसमें एसी और डीसी कंपोनेंट दोनों है। आप एम्पलीफिकेशन के लिए आपने एम्पलीफायर लगाया। एम्पलीफायर क्या करेगा, यहाँ पे एसी को पास करेगा, डीसी को सुप्रेस कर देगा, तो यहाँ पे अब डीसी पास नहीं होगी। अब रिसीवर पे भी आपका क्या जाना चाहिए, रियल टाइम सिग्नल ही जाना चाहिए ना। अगर जो एसी है, एसी पे हमारा रियल टाइम सिग्नल है, तो यहाँ पे डीसी पर भी क्या जाना चाहिए, सॉरी जो रिसीवर है वहाँ भी रियल टाइम सिग्नल जाना चाहिए। तो जो आउटपुट है यहाँ पे कैसा होना चाहिए, रियल टाइम सिग्नल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो क्लैंपर सर्किट है, क्लैंपर सर्किट को ऐड करते हैं और क्लैंपर क्या करता है, यहां से जो एसी सिग्नल है इसमें क्या करता है, डीसी को ऐड कर देता है। सो दैट यहाँ पे क्या आता है, हमारी जो वेव फॉर्म है शिफ्ट हो जाती है अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड है ना। आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख भी रखा है कि हमारा जो क्लैंपर है वो क्या होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सिग्नल है हमारा डाउनवर्ड या फिर जो अपवर्ड है शिफ्ट होगा। अब देखिए बेस्ड ऑन द डायोड कनेक्शन एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, हमारा जो यहाँ पे सिग्नल, आपका जो सिग्नल है यहाँ पे ओके ओके, तो यहाँ पे देखिए फटाफट से स्लाइड को मैं चेंज कर दूं यार थोड़ा। यहाँ पे बेस्ड ऑन द डायोड कनेक्शन है ना, तो बेस्ड ऑन द डायोड कनेक्शन हमारा जो यहाँ पे क्लैंपर सर्किट होता है ये दो टाइप का होता है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्लैंपर सर्किट को। बेस्ड ऑन द डायोड कनेक्शन क्लैंपर्स आर द टू टाइप है ना, एक होता है हमारा पॉजिटिव क्लैंपर और दूसरा होता है नेगेटिव क्लैंपर। तो हम यहाँ पे पहले पॉजिटिव क्लैंपर को देखेंगे, उसके बाद में नेगेटिव को। पुट योर हेडिंग पॉजिटिव क्लैंपर। तो यहाँ पे देखिए जो पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट है ना, पॉजिटिव क्लैंपर, तो यहाँ पे पॉजिटिव क्लैंपर बना लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, आपका यहाँ पे जो कैपेसिटर है इसको लगा दीजिएगा और यहाँ पे किसको लगा दीजिएगा, डायोड है। हमेशा ध्यान रखिएगा जो आपका पॉजिटिव क्लैंपर है, पॉजिटिव क्लैंपर में यहाँ पे जो डायोड है वो किस में जाएगा, निगेटिव सॉरी रिवर्स बायस पैशन में कनेक्ट होगा। दिस इज आउटपुट वोल्टेज V0, यहाँ पे कैपेसिटर को लगा दीजिएगा और ये हमारा क्या है, इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज लेटेड भी यहाँ पे क्या हमारा स्क्वायर वेव है ना। तो इनपुट वोल्टेज हमारा क्या हो गया, यहाँ से स्क्वायर वेव हो गया, ठीक है। और ये हमारी क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू और ये हमारी क्या है, नेगेटिव वैल्यू। अब देखो यहाँ पे इनिशियली जो कैपेसिटर है, इनिशियली कैपेसिटर हमारा कैसा है, इनिशियली कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज है ना। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, लेट यहाँ पे जो Vi है, Vi क्या है हमारा, Vi इज लेस देन 0 है। तो Vi लेस देन 0 मतलब यहाँ पे Vi कहाँ पे चला जाएगा, निगेटिव वाइज में चला जाएगा। तो Vi लेस देन निगेटिव, इसका मतलब है यहाँ पे क्या आ गया हमारा नेगेटिव और यहाँ पे क्या आ गया हमारा पॉजिटिव है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे Vi लेस देन 0। तो अब यहाँ पे जो डायोड है, देखिए डायोड, यहाँ पे डायोड का जो एनोड है ना, डायोड का एनोड क्या हो गया, एनोड इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड है ना। तो यहाँ पे डायोड आपका कैसे काम करेगा, डायोड आपका फॉरवर्ड वाइज की तरह काम करेगा और फॉरवर्ड वाइज क्या होता है आपका, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है ना। तो अब यहाँ पे फटाफट से इसका चित्र बना लीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए डायोड हमारा कैसा हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। और यहाँ पे देखिए इनपुट जो वोल्टेज है ये हमारा, और ये क्या है आपका आउटपुट वोल्टेज। तो इन दिस केस आउटपुट वोल्टेज अभी 0 हो गया। लेकिन जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर स्टार्ट द चार्जिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और कैपेसिटर हमेशा किस वैल्यू से चार्ज होता है, जो आपका मैक्सिमम वैल्यू है इससे चार्ज करता है ना। कोई भी आप इनपुट सिग्नल दीजिए, कैपेसिटर हमेशा किसको होल्ड करेगा, मैक्सिमम वैल्यू को होल्ड करेगा ना। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर के अक्रॉस आपको वोल्टेज मिला प्लस Vm वैल्यू आपको मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ पे सेकेंड टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे अब सेकंड टाइम अपन ने क्या किया कि यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज है ना इसकी वैल्यू चेंज की, यानी कि जो हमारा अब Vi जो है हमारा कहाँ पे आ गया। सो नाउ Vi इज ग्रेटर देन 0। तो Vi ग्रेटर देन 0 मतलब एनोड क्या हो गया, एनोड इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारा सर्किट है ये बन गया आपका। तो यहाँ पे इसका मतलब डायोड किस में आ गया, रिवर्स बाइस में है ना। और रिवर्स बाइस में डायोड कैसे काम करता है, एज ए ओपन सर्किट की तरह। यहाँ पे इस वाले को देखिए ना, चलो यहाँ पे मैं एक बार पीछे ले आता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस वाले साइकिल में, तो यहाँ पे एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव।
सॉरी, सो एनोड हमारा निगेटिव पे चला गया, कैथोड पॉजिटिव पे चला गया। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, डायोड आपका रिवर्स वाइज फैशन में आ गया ना गाइस। अब देखो यहाँ पे रिवर्स वाइज फैशन में आ गया, तो डायोड कैसे काम करेगा, एज ए ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। और यहाँ से अपन ने क्या लगा दिया, ये वी आई, ये क्या हमारा वी नॉट है ना। तो अब यहाँ पे फटाफट से ना वैल्यू निकाल दीजिए वी नॉट की। तो यहाँ पे जो वी नॉट का वैल्यू है, अप्लाई द केवीएल इन दिस सर्किट है ना। तो बाय केवीएल यहाँ पे कितना आ गया हमारा, माइनस वी आई प्लस, सॉरी माइनस वी आई इजकल टू माइनस यहाँ पे कितना आ गया वी एम, और ये कितना आ गया आपका प्लस वी नॉट है ना, प्लस वी नॉट इजकल टू 0। तो यहाँ पे देखिएगा जो आपका वी नॉट का वैल्यू है, तो वी नॉट हमारे पास में कितना आ गया आपके पास में वी आई प्लस वी एम, जो वैल्यू हमारी निकल के आ गई। और यहाँ पे जो वी आई है किसके इक्वल है, वी आई यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल है, तो पॉजिटिव साइकिल किसके इक्वल है, वी एम के इक्वल है ना। तो यहाँ पे वी नॉट हमारा कितना आ गया 2Vm आ गया। अब इसके बाद देखिए जब हमारा जो वी आई है, वी आई कैसा है हमारा, व्हेन वी आई इज निगेटिव, वी आई निगेटिव मतलब माइनस निगेटिव है, तब आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ से भी आउटपुट वोल्टेज हमारा 0 निकल के आ गया, तो आउटपुट वोल्टेज विल बी 0। हाउएवर यहाँ पे जो पिछला वाला वेव फॉर्म था ना, यहाँ से भी दिख रहा है कि शॉर्ट के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे कितना होगा 0, जब वी आई हमारा कैसा होगा निगेटिव। तो दोनों तरीके से प्रूव हो रहा है कि हम एकदम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो आउटपुट वोल्टेज कहाँ पे मिला आपको, 2Vm पे आपको मिला, और यहाँ पे वी नॉट। अब देखिए यहाँ पे जो इनपुट था हमारा, इनपुट आपका क्या था, इनपुट आपका ये था ना, तो ये हमारा प्लस Vm हो गया, और ये क्या हो गया माइनस Vm हो गया। अब जो आउटपुट आपको मिल रहा है, क्या यही मिल रहा है क्या, नहीं ना। आउटपुट आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, आउटपुट आपको पॉजिटिव साइकिल में प्लस 2Vm मिल रहा है, और निगेटिव साइकिल में कितना मिल रहा है 0 मिल रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारी आउटपुट वेव आपको मिलेगी वो कैसी मिलेगी, यहाँ पे देखिए, सो आउटपुट वेव है ना, तो यहाँ पे देखिए, तो पॉजिटिव साइकिल में है ना, तो पॉजिटिव साइकिल में कहाँ पे शिफ्ट हो गया हमारा 2Vm पे शिफ्ट हो गया। और जब वी आई हमारा कैसा है निगेटिव है ना, तो जब वी आई निगेटिव है तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे चला गया, 0 साइकिल पे आ गया हमारा, 0 पे शिफ्ट हो गया, कहाँ पे, ये आपका 0 पे शिफ्ट हो गया ना। अगेन कहाँ मिलेगा आपको, इसी तरीके की जो साइकिल है वो रिपीट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो वैल्यू है Vm वैल्यू से कहाँ पे शिफ्ट हो गया, 2M वैल्यू पे शिफ्ट हो गया, और जो निगेटिव है वो कहाँ पे चला गया 0 पे। हेंस यहाँ पे जो हमारी वेव फॉर्म है वो कैसे शिफ्ट हो रही है, अपवर्ड शिफ्ट हो रही है। तो यहाँ से देखिए आपका जो क्लैम्पर सर्किट है क्या करेगा, डीसी वैल्यू को ऐड भी करेगा, ऐड करने के साथ साथ में जो सिग्नल है उसको अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा। आई होप सभी को क्लियर होगा ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके तमाम जो है एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। अब गाइस देखिए इसी तरीके के अगर आपको है ना सारे कॉन्सेप्ट सीखना है, ओप एम्प, ऑसिलेटर, व्हाटएवर है ना, डायोड के सॉरी जो आपका ट्रांजिस्टर है उसके फ्रिक्वेंसी सिग्नल है ना, आपका जो FET है, सारे है ना, नेटवर्क, मेजरमेंट, ऑल इन वन। इसी तरीके अगर आपको देखो सब्जेक्ट सीखने हैं, अगर आप खुद से कर रहे हैं वेल एंड गुड, करते रहिए, बट अगर आपको यहाँ पे मेरी गाइडेंस की जरूरत है और हर एक सब्जेक्ट में मास्टर लेवल आपको करना है ना, बेसिक से आपके एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट अच्छे करने हैं, गो फॉर यहाँ पे अड्डा 24/7 की साइट पे जाइएगा, और उसके बाद यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाएंगे ना, ऑल कोर्सेज में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या करना, गेट एंड इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करना, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, KVS आपका कॉमन है दोनों के लिए, तो KVS पे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे KVS आपको बैच दिख जाएगा ना, तो यहाँ पे जो बैच है आपका बैच है ना, यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, जो है यहाँ पे वी ऑफर है ना, वी ऑफर में जाइए। अब देखो यहाँ पे जो 11,500 की प्राइस है आपको पे नहीं करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक कोड आपको जो है मैजिकल कूपन कोड यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको कोड क्या यूज करना है, Y433। अब आप कहीं सर यही कोड क्यों यूज करना है, यहाँ पे देखो अप्लाई आप जैसे ही करोगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट यानी कि 2644 का पड़ेगा, और यहाँ पे जो अगर आप ऐप इंस्टॉल करके करोगे तो कॉइन मिलेंगे और भी कम का पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो कोड है आपको यही यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप कोई दूसरा कोड यूज़ करेंगे तो आप जो है मेरी गाइडेंस से बाहर चले जाएंगे। तो फैकल्टी गाइडलाइन प्लस मैक्सिमम डिस्काउंट है ना, किसी भी वक्त आप मुझसे क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई भी जो क्वेश्चन है मुझे भेज सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा विद इन द टाइम, है ना। तो यहाँ पे हर तरीके की आपकी जो है हेल्प हो जाएगी। तो आपको जो कोड यूज करना है Y433, इसमें भी आपके पास कॉल और कुछ भी आ सकता है ना, तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हो इसी कोड को यूज करेंगे Y433, ओके। और यहाँ पे मात्र इतने का जो है आपको बैच पड़ जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अगर कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट में पिन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो ना, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो सुंदर से प्यारे से कमेंट करना। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।